मैं और आप अपनी लाइफ में लोगों से घिरे पड़े हैं। हमारे हर तरफ लोग हैं। हमारे घरों में, हमारे काम की जगह पर, हमारे पढ़ने की जगह पर, हर तरफ लोग ही लोग हैं और ये पूरी दुनिया लोगों से चल रही है। तो हमें उनसे डील भी करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे दोस्त होते हैं, कुछ लोग हमारे ताल्लुकदार होते हैं। कुछ लोगों के आने की खुशी होती है तो कुछ लोगों के जाने की खुशी होती है। हर तरह से हमारे दिल में हर किसी के लिए अलग अलग जज्बात होते हैं। लेकिन किसी को अपने दिल के करीब करना है तो वो करने से पहले, किसी को अपने दिल के करीब करने से पहले, किसी को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने से पहले, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, ताल्लुक़ के रूप में हो, किसी भी तरह हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, कोई भी रिश्ता हो, कुछ चीज़ें दूसरे इंसान के अंदर देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें कुछ 5 क्वालिटीज़ हैं जो हर इंसान में देखकर हम उससे अपना ताल्लुक़ बढ़ाना चाहिए हमें। पहला तो ये है कि वो इंसान अक्लमंद हो, बेवकूफ़ ना हो। यानी देखें, इंसान अगर अक्लमंद है तो वो आपकी अगर दोस्ती में है तो उसकी अकल से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखें, दोस्तियाँ और ताल्लुकात भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। जो बंदा, जिसके ताल्लुक़ अच्छे हैं, चाहे कम क्यों ना हो, लेकिन अच्छे ताल्लुक़ हैं अच्छे लोगों से, तो उसको उनसे फ़ायदा होता है। तो ऐसा ताल्लुक़ बनाएं इस इंसान से जिसकी अकल अच्छी हो, जिसकी अकल तेज़ हो। बेवकूफ़ तो आपको फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो आपका नुकसान कर बैठेगा। वो बचपन में एक कहानी थी कि एक भालू से या कोई ऐसी जानवर था, उससे एक इंसान की दोस्ती हो जाती है। तो वो मोहब्बत करने लगे आपस में एक दूसरे से, उनके दिल में हमदर्दी आ गई। अब वो एक दिन पेड़ के नीचे सो रहा था इंसान, उसके नाक पर मक्खी बैठी, वो हट नहीं रही थी, बार बार भालू हटा रहा था, वो सो रहा था। तो भालू हमदर्द था, उसका दोस्ती थी, उसने हट नहीं रही थी तो उसने सोचा लाओ इसको मार दूँ। उसने इतना बड़ा पत्थर उठाकर उस पर सोचा लाओ मार दूँ। तो इस तरह से उस बेवकूफ़ की दोस्ती होती है जिसको हम देखते नहीं हैं कि ये अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं ऐसे लोग, तो हम लोगों को क्या फ़ायदा देंगे। अब ऐसा नहीं है कोई शख्स अकल का कम है तो उससे दोस्ती नहीं करनी है, या लेकिन प्रायोरिटी अगर हमें बनाना ही है, ऑप्शंस हैं ही, तो ऐसे को चुनना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि इंसान कैरेक्टर का अच्छा हो। दूसरी क्वालिटी ये देखना ज़रूरी है। इंसान अगर कैरेक्टर का अच्छा है तो उसकी ज़ात में बहुत सुकून होता है। जब कभी आपको उसकी ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ होता है। ऐसा नहीं है ज़रूरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना एक अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़। वो तो बिल्कुल लास्ट में, वो देखनी ही नहीं चाहिए। इंसानों के ताल्लुक़ में ये चीज़ें तो देखनी ही नहीं चाहिए। इंसान ख़ुद बहुत बड़ी सपोर्ट है, ख़ुद बहुत बड़ी दौलत है। तो अगर वो अच्छी वाइब है उसके अंदर, अच्छी एनर्जी है किसी इंसान के अंदर और वो आपके ताल्लुक़ में है, तो वो बहुत बड़ा ख़जाना है, हर दौलत से बढ़कर। तो किसी ऐसे इंसान को दोस्त बनाएं जिसमें आप देखते हो कि कैरेक्टर का अच्छा है। जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो हमदर्दी से आपके कंधे पर हाथ रखेगा। जब आप डाउट में होंगे, जब आप बिखरे हुए होंगे शक में, शुबहात में, तो वो आपको जोड़ने के लिए अपने आप को बिखेर देगा। आपके फ़ायदे के लिए अपना अपना नुकसान नहीं देखेगा। इस तरह की अगर दोस्ती आपको मिल जाती है, ताल्लुक़ मिल जाते हैं किसी भी रूप में, किसी भी तरह के साथ में, तो ये आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। यानी 1 और 1 11 हो जाते हैं। यही है कि आप तो ख़ुद हैं अपनी ताकत, और फिर वो इतना हमदर्द शख्स आपको मिल जाए तो आप 1 और 1 11 हो जाते हैं। इस तरह का अच्छे कैरेक्टर का इंसान चुनें, बुरे कैरेक्टर के इंसान ना चुनें जो जिनमें बहुत, मतलब जो लालची हों, अपना ही सोचें। वो आपका चाहकर भी अच्छा चाहेंगे तो उनके हाथ ही नहीं खुलेंगे आपके सामने। फिर इंसान देखे कि तीसरी क्वालिटी कि वो बंदा नेक हो, यानी खुदा से डरने वाला हो। अब ऐसे बंदे की कंपनी में आप रहेंगे जो खुदा से डरने वाला है, तो फिर जब साथ में देखें ना, जब इत्र की दुकान में जाएंगे तो इत्र की खुशबू आप लें ना लें, आ ज़रूर जाएगी। तो जब उसके कैरेक्टर में से नेकी दिखेगी, निकलेगी, उसकी बातों में से, उसकी आदतों में से, तो आप पर उसका असर आएगा। और बंदा अगर नेक नहीं है, सामने वाला जो आपका दोस्त है, तो उसके गुनाह जब रिपीटेडली वो करेगा तो आप भी डिसेंसिटाइज होते चले जाएंगे। यानी आपको गुनाह फिर वो छोटे लगने लगेंगे क्योंकि आपके सामने बार बार हो रहे हैं, और कोई चीज़ बार बार होती है तो बंदा फेमिलियर होने लगता है उसके सामने।
कि ये तो आम सी बात है। चाहे फिर वो बड़ा गुनाह आप पहले समझते हो, लेकिन अब दोस्ती ऐसे लोगों से है कि वो है ही ऐसा माहौल, वो उनके लिए आम चीज़ है, तो धीरे धीरे आपके लिए भी वो गुनाह आम होते जाएंगे। तो जो बंदा गुनाहों में लगा हुआ है, अल्लाह से नहीं डरता है, तो फिर ऐसे बंदे की कंपनी में रहना अच्छी बात नहीं है। जब वो अल्लाह से डरता ही नहीं है तो फिर वो अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी वजह से अगर कोई चीज़ उसे अच्छी लग रही है तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस बंदे को। देखें, एक बंदा अल्लाह से डरने वाला है तो आपको पता है कि ये फला चीज़ तो कर ही नहीं सकता है क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, ये हराम चीज़ नहीं कर सकता, ये फला काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मॉरल्स के ख़िलाफ़ है, अल्लाह की बताई हुई चीज़ों के ख़िलाफ़ है। तो आपको पता होती है अल्लाह से डरने वाले बंदे की बाउंड्रीज़, कि ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, ये इससे आगे नहीं जा सकता, तो आप सेफ़ रहते हैं। लेकिन एक बंदा डरता ही नहीं है, उसके कोई दीनी दिल ही नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको जहाँ पर भी जंप लगा सकता है। तो वो आप उसके साथ कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या करेगा, इसका अगला कदम क्या होगा, अगर इसको ये चॉइस मिले तो इसमें से क्या चुनेगा, या आपके ख़िलाफ़ भी कभी वो कर सकता है। फिर चौथी क्वालिटी आपने देखनी है, वो बंदा लालची ना हो, ग्रीड ना हो उसके अंदर। अगर बंदा लालची है, दुनिया की चीज़ों में उसको बहुत लालच है, दुनिया की चीज़ों का, तो फिर आप भी उससे लालच ही सीखेंगे, क्योंकि अब हर वक्त बात ही इन्हीं चीज़ों की करेगा कि ये हो जाए, ऐसा ये चीज़ मिल जाए, चाहे वो किसी भी मीन्स से मिले, लेकिन वो चाहेगा कि उसे मिल जाए। दुनिया की बातें करते रहेगा, दुनिया ये ऐसे, ये दौलत ऐसे, ये ऐसा, ये, तो आप भी उससे वही सीखेंगे। फिर दूसरी चीज़, लालच, क्योंकि लालची है तो उसको अगर कोई बड़ी आपसे चीज़ मिलेगी, आपकी दोस्ती से बड़ी कोई चीज़ मिलेगी, तो वो आपकी दोस्ती को ख़त्म कर देगा उस लालच के चक्कर में। यानी जिस चीज़ का भी उसे लालच रहता है, वो चीज़ उसे ज़्यादा अमाउंट में दी जाएगी आपके ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए, आपके ख़िलाफ़ जाने के लिए, तो वो आपके कितना भी करीब होगा, वो आपको धोखा दे सकता है। कभी भी आप उससे तकलीफ़ उठा सकते हैं, और फिर बुराई तो आप सीखेंगे ही, वही चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि इंसान के ऊपर असर होता है। इंसान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल ही अनअफेक्टेड रहे, इंसान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कोई असर ना होता हो, इंसान असर जमा करता है अपने अंदर। तो वो तो आपको देखना है कि बंदा लालची ना हो, बंदा कनात करने वाला हो, जो उसे मिले उस पर राज़ी रहने वाला, और बाकी चीज़ों के लिए कोशिश करने वाला। उससे आदमी शुक्र भी सीखेगा अगर बंदा कनात करने वाला है, और लालची है तो उससे शुक्र नहीं सीखेगा, कभी भी वो बंदा शाकिर नहीं हो सकता। एक आपको ये देखना है। और फिर लास्ट चीज़ आपको देखनी है कि वो बंदा ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, अपने जो उसके मैटर्स हैं, जो उसके अफेयर्स हैं, उसमें वो बंदा ऑनेस्टी से काम करता हो, चाहे किसी भी लेवल का हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी पोस्ट पर ही हो, जो भी उसके डेली काम है उसमें वो ईमानदारी से उन्हें करता हो, सच के साथ। अगर बंदा ऑनेस्ट नहीं है तो वो चीज़ों को उल्टा करके दिखाएगा, जो हकीकत नहीं है वो हकीकत बना कर दिखाएगा, झूठ को सच, सच को झूठ दिखाएगा, चालबाजी सीखेगा हुआ होगा, वही आप भी सीखेंगे, आप भी कभी उसकी चालबाजी में फंस सकते हैं। तो अपना जो एक सर्कल है वो ऐसे लोगों से ही बनाएं जो ऑनेस्ट हों, जो लालची ना हो, कनात करने वाले हों, जो अल्लाह से डरने वाले हों, जिनको पता हो कि ये काम नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, उनकी बाउंड्रीज़ हों, वो प्रिडिक्टेबल हों, फिर वो कैरेक्टर उनका अच्छा हो कि आपके लिए वो कुछ कर सकते हों, आपसे हमदर्दी करें तो उनकी हमदर्दी आपके लिए हमेशा तैयार हो, फिर वो अक्लमंद हो, ये नहीं कि बेवकूफ़ हों। तो वो आपको कितनी अच्छाई जाएगा, अगर अकल नहीं है तो कभी ना कभी आपको तकलीफ़ भी दे सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर ही इंसान किसी को दोस्त बनाए, अगर उसके पास चॉइस है। बाकी अल्लाह किसी को दे दे तो उनसे डील भी करना है, ऐसा नहीं है, अखलाक से डील करना है, सब्र के साथ डील करना है। देखिए, फिर ये होता है कि इंसान को अगर ऐसे लोग मिल नहीं रहे, क्योंकि मुश्किल है इतनी सारी क्वालिटीज़ के लोग मिलना, तो वो तन्हाई बेहतर है उसके लिए, क्योंकि बुरी सोहबत से तन्हाई बेहतर है, और तन्हाई से बेहतर अच्छी सोहबत है। और मिल रहे हैं तो उसको ज़रूर ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। और अगर कुछ क्वालिटीज़ हैं किसी में, कुछ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे उतना मजबूत ताल्लुक़ बनाएं। जिस इंसान में जितनी क्वालिटीज़ हैं उतना उससे ताल्लुक़ बनाएं, और अपने आप को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप भी दूसरे को अगर कुछ देने के लिए नहीं है आपके पास, तो फिर आप वो क्या देंगे, म्यूचुअल क्या होगा वहाँ, कुछ भी नहीं। तो आप ख़ुद को भी ऐसा बनाने की कोशिश करें, और इस नीयत से जाएं कि मुझे अपने किरदार में उनसे फ़ायदा होगा। देखिए, दोस्त
3 ज़रूरतें होती हैं दोस्त की। एक दोस्त आपको अपनी आखिरत के लिए चाहिए, जिससे आप आखिरत का फ़ायदा हासिल करें। तो उसमें तो आपने सबसे ज़्यादा ये देखना है कि उसका खुदा से डरने वाला कितना है, उसके ज़िंदगी में दीन कितना है। और अगर जो दोस्त आपको दुनिया के लिए चाहिए तो उसका कैरेक्टर देखना है कि भाई हमदर्द है, इसका दिल अच्छा है और सब कुछ इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं। एक दोस्त आपको चाहिए होता है हमेशा के लिए, तो वो आपको अपनी हमेशा की ज़िंदगी के लिए चाहिए होता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी ताल्लुक़ हो सकता है जिसके साथ आपको हमेशा रहना है। तो अब इंसान कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर वो ऐसा ही रहेगा, कभी अप्स डाउन्स आते रहेंगे। तो इसमें आपने देखना है कि उसकी एक क्वालिटी देखनी है कि वो नुकसान देने वाली ज़ात ना हो उसकी, आपको ज़्यादा ट्रबल में डाल ना दे कभी। वो बहुत ही सुलझा हुआ बंदा हो और नुकसान उसकी ज़ात में कहीं ना हो और आप उसके साथ बग़ैर किसी ज़्यादा झगड़ों के, नुकसान के रह सकें। मतलब अल्लाह का नेक, मतलब सुलझा हुआ बंदा जिसे बोलते हैं ना, उस तरह का बंदा हो। ज़्यादा चालाकियाँ, ज़्यादा ये कि सोचे और झगड़े और आपके दिमाग का बोझ बन जाए, इस तरह का ना हो। तो ये हमेशा कि अगर आपको कोई साथी चाहिए इस तरह का, बाकी अगर इस तरह है, बाकी क्वालिटीज़ उसमें आ सकती हैं। आप भी कोशिश कर सकते हैं, वो भी कोशिश कर सकता है। लेकिन दुनिया में दोस्त और लोग भी 3 तरह के होते हैं। एक तो लोग वो होते हैं जो खाने की तरह, फूड की तरह होते हैं, वो आपको हमेशा चाहिए होते हैं। तो उनमें ये सब चीज़ें देखनी है कि ये उनमें हों, जितनी ज़्यादा होंगी उतना उनको करीब रखना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो मेडिसिन की तरह होते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ती है उनकी, उनके पास जाया जाता है, उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। किसी भी फील्ड में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। टीचर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और ये जो आपका रोज़मर्रा का काम करने वाले, उनसे ताल्लुक़ पड़ता है। किसी भी काम में ताल्लुक़ पड़ सकता है। मस्जिद के इमाम होते हैं, उनसे भी आपको ताल्लुक़ पड़ता रहता है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको उस तरह से डील करना है। और तीसरी वो लोग होते हैं जो डिज़ीज़ की तरह होते हैं, जिनसे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और जो नुकसान के अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं लाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों में इंसान फंस जाता है, ना चाहते हुए भी डील करना पड़ता है। एक स्पेस शेयर करते होते हैं हम उनके साथ, तो फिर उनके साथ कैसे डील करें? तो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं कि आपने बचना है जितना हो सके और उनको ये भी नहीं दिखाना है कि आप उनसे बच रहे हैं या आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंसान को दूसरों के शर से बचने के लिए अपने आप का जो अच्छा फेस है वो दिखाने की ज़रूरत होती है। ये नहीं दिखाना है उन्हें कि साफ तौर पर कि मुझे आप पसंद ही नहीं आ रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में जाके वो अच्छा हो जाए और फिर आपको उनकी ज़रूरत हो। तो एक अच्छे तरीके से डील करना है कि उनको पता भी ना चले, उनको बुरा भी ना लगे और आपको भी परेशानी ना हो, और वो टाइम काटना है धीरे धीरे तरीके से, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद तो है नहीं। उल्टा उनके कैरेक्टर वगैरह ऐसा है अगर कि वो आपके दीन में नुकसान हो रहा है, आपकी दुनिया में उनसे नुकसान हो रहा है, तो जो अगर अल्लाह ने मजबूर कर दिया है साथ में रहने के लिए, तो बहुत आराम से उनको भी आप, उनका हक़ भी ख़त्म ना हो, उनको भी तकलीफ़ ना पहुँचे और उनको भी ऐसा ना लगे, दिल में चोट पहुँचे आपकी वजह से। वो अल्लाह के बंदे हैं, वो जाने, लेकिन आपने उनको कोई तकलीफ़ नहीं देनी है। वो टाइम काटना है और अगर जब टाइम पूरा हो जाए तो अच्छे से सलाम करके उन्हें वापस आ जाना है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को डील किया जाता है। फँस जाता है इंसान कभी कभी ऐसे लोगों के साथ। तो ये नहीं है कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उस सामने वाले को भी तकलीफ़ हो सकती है और आप अपना भी नुकसान ही करेंगे ऐसी चीज़ में। तो लोगों को इस तरह से डील करने की कोशिश करें। ज़्यादा लोग जो हैं, कुछ बुज़ुर्ग तो फरमाते हैं कि लोग बीमारी हैं और उनका इलाज उनसे दूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताल्लुक़ से इंसान बनता है। तो जितना कम हो सके और जितनी क्वालिटी पर आप ध्यान दे सकें लोगों की। देखिए, क्वांटिटी पर ध्यान मत देना कभी भी लोगों की कि मेरे पास कितने लोग हैं। ये देखना कि जितने हैं वो हैं कितने ख़ास। क्वालिटी पर ध्यान देना, और ये तमाम क्वालिटी देखना, ऑनेस्टी हो, कनात पसंद हो, लालची ना हो और दीन उसके दिल में हो, कैरेक्टर अच्छा हो, अक्लमंद हो। ये ही क्वालिटीज़, 5 क्वालिटीज़ पर नापें आप लोगों को, और जितनी ज़्यादा हो जिस बंदे में, उसको अपने करीब करने की कोशिश करें। जिसमें जितनी कम हो उसको उतना ही करीब रखें।
मतलब उनके अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर आप सेलेक्ट करते रहें कि वो कितना करीब किसको करना है। और अगर शुरू से ही कुछ लोग आपके पास ऐसे हैं जो मतलब इन चीज़ों में अच्छे नहीं हैं, तो उनसे अच्छे से पेश आना है। ऐसा नहीं है, उनको दूर कर देना है और अपनी और उनकी इस्लाह की कोशिश करनी है। और कभी भी मतलब टोकना नहीं है लोगों को ज़्यादा, हद से ज़्यादा कि आप लोगों को टोकें। अगर बंदे में आप कोई कमी देख रहे हैं, कोई फॉल्ट देख रहे हैं, तो उसको ढकाना है, छुपाना है। और अगर आपको लगता है कि वो जानबूझकर नहीं कर रहा, धोखे से उससे गलती हो रही है, अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो समझ जाएगा, तो आप बता सकते हैं। आपको लगता है कि मैं अगर बताऊंगा तो उसको अपनी तौहीन लगेगी, तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त इंसान के पीछे पड़ जाएं, वो भी गलत है। तो ये हिकमत से ये तमाम चीज़ें सीखने की, ये तमाम चीज़ें इंसान को पता चलती हैं और इसी हिसाब से इंसान को चलना है। आपने अपना ताल्लुक़ जो लोगों से रखना है वो अच्छा रखना है। आपने अपना 100% अच्छा देना है, दिल से भी और अपने कैरेक्टर से भी। बाकी अगर उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आपका रिवॉर्ड लोगों के पास है भी नहीं, आपका रिवॉर्ड अल्लाह के पास है, आपके रब के पास है। और आपने तो पॉजिटिविटी ही फैलानी है, कैरेक्टर अपना अच्छा बनाकर नेकी और अच्छाई फैलाने की कोशिश करनी है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में हैं तो आपने ये देखना है कि मैं कुछ अच्छी खुशबू उसकी ज़िंदगी में फैला दूँ, या अगर वहाँ से मैं कुछ टाइम के लिए रुका हूँ तो वो फैला कर जाऊँ, अच्छी मेमोरीज़ में रहूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उनकी तारीफ़ें सुननी है, इसलिए ताकि एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड हो सके, मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बन जाऊं जो ग्रीन हो, जो अच्छा हो, जो सोसाइटी के अच्छे पॉइंट्स में गिना जाए। ये नहीं कि मैं भी नेगेटिविटी फैलाने वाला बन जाऊं लोगों की तरह। तो इस तरह से एक पूरा नेटवर्क चलाना है और इस तरह से अपने दोस्त बनाने हैं जिनसे आपकी एनर्जी जो दोनों की मिले, तमाम दोस्तों की, जो अच्छे दोस्त हों, तो आपको भी एनर्जी मिलती रहे। एक ऐसा सर्कल बन जाए जो लोगों के लिए मिसाल हो, जिस सर्कल के पास लोग आएँ तो उनको फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो लोगों से इस तरह से डील करने की ज़रूरत है और इन सब को समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है।